लाल सागर, जगह और भूगोल। लाल सागर पानी का एक कमाल का इलाका है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच में है। यह सुएज कैनाल के द्वारा मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह पानी का रास्ता स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। लाल सागर अपने गर्म पानी और साफ दिखने के लिए जाना जाता है। जियोलॉजी के हिसाब से यह समुद्र हैरानी की बात है, नया है। यह लगभग 25 मिलियन साल पहले बना था। ऐसा तब हुआ जब अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होने लगी। यह प्रोसेस आज भी चल रहा है, जिससे लाल सागर और चौड़ा होता जा रहा है। लाल सागर में कई तरह के मरीन हैबिटेट्स हैं। इनमें कोरल रीफ्स, सी ग्रास बेड्स और मैंग्रोव्स शामिल हैं। हर हैबिटेट में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं, इसलिए लाल सागर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। प्राचीन नाविक, ऐतिहासिक महत्व और अभियान। लाल सागर हजारों सालों से मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता था। मिस्रवासी, यूनानी, रोमन और अरब सभी इन पानी में नाव चलाते थे। वे सामान, विचारों और संस्कृतियों का व्यापार करते थे। एक प्रसिद्ध अभियान का नेतृत्व मिस्र की रानी हतशेपसुट ने किया था। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने जहाजों का एक बेड़ा पंट की भूमि पर भेजा। माना जाता है कि यह रहस्यमय भूमि लाल सागर के तट पर स्थित थी। अभियान लोबान और गंधरस जैसे मूल्यवान सामानों के साथ लौटा। सदियों बाद फारसी राजा डेरियस द ग्रेट ने भी लाल सागर की खोज की। उसने नील नदी को लाल सागर से जोड़ने वाली एक नहर की स्थापना की। इससे व्यापार को सुविधा हुई और उसके साम्राज्य के प्रभाव को मजबूत किया। यह ऐतिहासिक अभियान समुद्री मार्ग के रूप में लाल सागर के महत्व को उजागर करते हैं। जीवन का एक रंगीन मेला, लाल सागर में जैव विविधता। लाल सागर जीवन से भरा हुआ है। यह समुद्री प्रजातियों की एक अद्भुत श्रृंखला का दावा करता है। यहाँ 1200 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। उनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती हैं। यह लाल सागर को एक अनोखा और मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। गर्म, साफ पानी मूंगे के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। ये मूंगे बदले में अनगिनत मछलियों, अकशेरुकी जीवों और समुद्री स्तनधारियों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। शार्क, डॉल्फिन, कछुए और डुगोंग कुछ ऐसे करिश्माई जीव हैं जो लाल सागर को अपना घर कहते हैं। लाल सागर की जैव विविधता इसके पारिस्थितिक महत्व का प्रमाण है। यह इस अनमोल समुद्री वातावरण की रक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कोरल सिटीज। इन कोरल रीफ्स का क्या महत्व है? कोरल रीफ्स को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। ये धरती पर सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक हैं। रेड सी के कोरल रीफ्स खास तौर पर इंप्रेसिव हैं। ये कोस्टलाइन के साथ 2000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कोरल रीफ्स कई फायदे देते हैं। ये नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं। ये कोस्टलाइंस को इरोजन से बचाते हैं। ये अनगिनत मरीन स्पीसीज को रहने की जगह देते हैं। ये टूरिज्म और फिशिंग के थ्रू लोकल इकोनॉमीज में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कोरल रीफ्स फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स हैं। इन्हें बढ़ते हुए थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, ये सब इनके सर्वाइवल के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। भाग 5, जन्नत को खतरा, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। लाल सागर अपनी सुंदरता और मजबूती के बावजूद कई खतरों का सामना करता है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता का विषय है। बढ़ते समुद्री तापमान से कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। ऐसा तब होता है जब मूंगे उन सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जो उन्हें अपना रंग और पोषक तत्व देते हैं। तटीय विकास, तेल रिसाव और विलवणीकरण संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। मीठा पानी उपलब्ध कराने वाले डिसैलिनेशन प्लांट समुद्र में अत्यधिक खारा पानी छोड़ते हैं। यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। ओवरफिशिंग एक और चुनौती है। अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस मछली की आबादी को कम कर सकते हैं और उनके आवासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द फ्यूचर कंजर्वेशन एफर्ट्स। भविष्य की राह, संरक्षण के प्रयास। Recognizing the environmental challenges, governments, organizations, and local communities are working together to protect the Red Sea. पर्यावरण की चुनौतियों को समझते हुए सरकारें, संगठन और स्थानीय समुदाय लाल सागर की रक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
Marine protected areas have been established. समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं. These areas restrict fishing and other activities to conserve biodiversity. ये क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं. Sustainable tourism initiatives are also gaining traction. सतत पर्यटन की पहल भी जोर पकड़ रही है. Operators are promoting responsible diving and snorkeling practices. ऑपरेटर्स जिम्मेदारी से गोताखोरी और स्नॉर्केलिंग करने के तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं. They are educating tourists about the importance of protecting the marine environment. वे पर्यटकों को समुद्री पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित कर रहे हैं. Research and monitoring programs are crucial for understanding the Red Sea's ecosystem. लाल सागर के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं. They help to identify threats and develop effective conservation strategies. वे खतरों की पहचान करने और प्रभावी संरक्षण रणनीति विकसित करने में मदद करते हैं. Section 7 Maritime Highways, Commercial Routes and Importance. रेड सी सिर्फ एक इकोलॉजिकल ट्रेजर नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैरिटाइम रूट भी है. सुएज कैनाल, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा हैंडल करता है. ओनिल टैंकर, कंटेनर शिप्स और बल्क कैरियर्स सब रेड सी से गुजरते हैं. ये इसे इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए एक बहुत जरूरी रास्ता बनाता है. रेड सी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से कई सालों से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी रही है. रेड सी के किनारे बसे देश मैरिटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. वो पायरेसी, स्मगलिंग और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जो ट्रेड और स्टेबिलिटी के लिए खतरा हैं, उनसे लड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. सेक्शन 8 सन, सैंड एंड सबमर्जन टूरिज्म इन द रेड सी. लाल सागर में पर्यटन. The Red Sea's natural beauty and diverse marine life have made it a popular tourist destination. लाल सागर की प्राकृतिक सुंदरता और विविध समुद्री जीवन ने इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है. Visitors from around the world flock to its shores to experience its underwater wonders. दुनिया भर से पर्यटक इसके पानी के नीचे के अजूबों का अनुभव करने के लिए इसके तटों पर आते हैं. Scuba diving and snorkeling are major attractions. स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग प्रमुख आकर्षण है. The warm clear waters provide excellent visibility. गर्म साफ पानी बहुत अच्छी दृश्यता प्रदान करते हैं. Divers and snorkelers can marvel at the vibrant coral reefs, encounter a kaleidoscope of fish and even swim with dolphins and sharks. गोताखोर और स्नॉर्केलर जीवंत प्रवाल भित्तियों को देख सकते हैं, मछलियों की रंगीन दुनिया का सामना कर सकते हैं और यहां तक कि डॉल्फिन और शार्क के साथ तैर भी सकते हैं. Coastal resorts offer a range of activities from sunbathing and swimming to windsurfing and sailing. तटीय रिसोर्ट धूप सेंकने और तैराकी से लेकर विंडसर्फिंग और नौकायन तक कई तरह की गतिविधियां प्रदान करते हैं. The Red Sea's tourism industry provides economic opportunities for local communities. लाल सागर का पर्यटन उद्योग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करता है. भाग 9 महत्व का एक समुद्र निष्कर्ष. लाल सागर अद्भुत सुंदरता, जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है. अपने प्राचीन व्यापार मार्गों से लेकर आज के समय में एक शिपिंग लेन और पर्यटन स्थल के रूप में इसके आधुनिक महत्व तक, लाल सागर ने मानव इतिहास और संस्कृति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि इस अनमोल समुद्री पर्यावरण को बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है. लाल सागर की रक्षा के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है. लाल सागर के पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को समझकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं. लाल सागर एक अनुस्मारक है कि हम सभी समुद्र से जुड़े हुए हैं और अंततः इसका भाग्य हमारा अपना है.